क्राउड फाउंडेशन पिछले 3 सालों से पूरे समाज में, भारतवर्ष में सेवा के विभिन्न विभिन्न कार्य कर रही है। कई बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। लेकिन फिलहाल में क्राउड फाउंडेशन मंदिरों का जीर्णोद्धार यानी पुराने मंदिरों को ठीक करना और उनको संचालन वाला ऐसा कार्य क्राउड फाउंडेशन कर रही है। फिलहाल में 2 मंदिर का निर्माण कराया गया है और जो ट्रस्टी है क्राउड फाउंडेशन के, जिन्होंने इसको खड़ा किया है, श्री अरविंद सिंह जी हैं। इन्हीं की सोच थी कि मंदिरों का निर्माण कराया जाए, उनका जीर्णोद्धार कराया जाए। एक्चुअल क्या है, इस समस्या को थोड़ा देखें अगर आप गंभीरता से, तो क्या है, आप नए मंदिर बनाने के ऊपर सारा दारोमदार लगाते हैं, पुरानों को आप देखते नहीं है। होता क्या है, पुराने में कहीं दान नहीं आ रहा, कहीं पुजारी नहीं है, कहीं उसका कोई सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से मंदिरों की हालत दिनों दिन खराब होती चली जा रही है। प्लस क्या है, हम और आप भी क्या है, तिरुपति बालाजी और बड़े ट्रस्टों को तो कुछ ना कुछ डोनेट करने में कैपेबल हैं, लेकिन उन छोटे मंदिरों को भी अगर 1-2 रुपए दे दे तो मेरे को लगता है समाज का कुछ बिगड़ेगा नहीं। जैसा कि अगर उनका विकास होता है, और कई मंदिर ऐसे होते हैं जहां पे आप जाएं, जैसे ये छिजारसी का जो हम निर्माण करा रहे हैं, मेरे आंखों देखी घटना है। 26 फरवरी को हमने शुरू किया था, तकरीबन 25 तारीख को हम वहां पे गए थे विजिट के लिए। हमने वहां पाया कि भोलेनाथ पे कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि अगर हम ये चीजें नहीं आज टेकन करेंगे तो कल को ये पीढ़ियों को आपकी ऐतिहासिक धरोहरों का कुछ पता नहीं लगेगा कि पुराने टाइम में जो मंदिर थे वो कहाँ है और उनका क्या हो रहा है। अब हमने ये सुखसागर बैंक्वेट हॉल के पास पांडव नगर में एक मंदिर है, संकट मोचन हनुमान मंदिर। वो 42 वर्ष पुराना है, लेकिन वो मेरे संज्ञान में आया कि उसकी छत पूरी फटी हुई थी और पुजारी ने कहा कि जी कोई देखता नहीं है, किसी दिन ये छत गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा यार ऐसी नौबत आएगी नहीं। इतनी भी आज की डेट में लोग ऐसे भी हैं कि कुछ ना कुछ धर्म के लिए करना चाहते हैं, सभी लोग एक समान नहीं होते। हमने फिर 19 मार्च को उसको शुरू किया और हमने 21 जुलाई को प्राण प्रतिष्ठा भी करी है और करके हमने भक्तों को समर्पित कर दिया कि भाई आप पूजा कीजिए। अब बनने के बाद ऐसा दिखता है, जब शुरू में किसी ने उस मंदिर को देखा हो तो वो बोलते यार क्या था, ये खंडर था, और अब आप लोगों ने जो बनाया है वो खंडर तो रहा नहीं ना। ठीक है, अगले 40, 50, 100 वर्षों तक उसे देखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि मंदिरों के अंदर जैसे हम अभी फ्री मतलब भोजन की व्यवस्था करने जा रहे हैं, जो आजकल किसी मंदिर में दिखती नहीं है। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, कहीं से खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती। हमारे यहाँ से बहुत जल्द आपको हर मंदिर से मुफ्त भोजन की व्यवस्था है। उसके अलावा हमने मुफ्त चिकित्सा शिविर जो है, परमानेंट डॉक्टर्स वहां पे मैनेज किए हैं, जो आपको मुफ्त में सलाह देंगे। आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं पे करना। डॉक्टर्स के पास आपका टाइमिंग पता होगा, हर रोज वहां 2 घंटे बैठेंगे और आपको उसके बारे में अगर कोई भी सलाह चाहिए अपनी बीमारी से संबंधित तो आप उनसे ले लीजिए। तीसरी, कुछ धार्मिक यात्राओं के ऊपर हमारा फोकस है। कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो माँ बाप के साथ नहीं रहते, उनकी जाने की इच्छा होती है धार्मिक यात्राओं पे, किसी कारणवश नहीं जा सकते, तो संस्था के साथ जुड़ के हर महीने कुछ धार्मिक यात्राओं का आयोजन भी उस मंदिरों के माध्यम से किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इतना ज्यादा प्रोएक्टिव सपोर्ट नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा वो प्रोएक्टिव सपोर्ट करते हैं। आपको वो सारी चीजें खुद से ही मैनेज करना है। अब आप लोगों से हमारा ये आग्रह है कि आप समाज को एकत्रित करने में हमारे साथ आए। इस अभियान में अभी हम 108 मंदिरों का टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि 108 की माला होती है। तो हमारा पहला टारगेट ये है कि हम 108 को कंप्लीट करें, जिसमें से 2 हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। लगभग 1 महीने बाद मोस्ट प्रोबेबली छिजारसी का भी ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला जो है वो बैंगलोर के अंदर हम दे रहे हैं। बैंगलोर में हमारा कुल्लार रोड पे जो है उसको हम शुरू कर रहे हैं। फिर हमारा भरतपुर राजस्थान हम शुरू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम रीवा शुरू कर रहे हैं। इस तरह के लोकेशंस हमारे पास जो फाइनलाइज हो सके हैं, वो लगभग 11 मंदिर 2025 के अंत तक हम पब्लिक को समर्पित कर देंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।